बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? अजगर को जल्दी बताना होगा। मुझे कृपया थोड़े लड्डू देंगी? आप ढोलकपुर में नए हो? पहले कभी नहीं देखा। मैं प्रोफेसर इतिमान हूँ। आपके ढोलकपुर में मेरे पूर्वज एक अद्भुत किला छोड़ गए हैं। बस अब मैं उसी की जांच कर रहा हूँ। किला? ढोलकपुर में? कब से मेरा सपना है कि मैं एक सुंदर होटल खड़ा करूं और अपने हाथ से बनाया खाना सबको खिलाऊं। तुम? मुझे पता था तुम यही होगे। भीम, राजू और जग्गू सुबह से गायब हैं। अभी मौसी एक किले के बारे में बात कर रही थी। शायद राजू और जग्गू भी वही होंगे। चलो। ये देखो, राजू यहाँ आया था। यहाँ कुछ गड़बड़ है भीम। क्यों? डर गई चुटकी प्रोफेसर के पूर्वजों के भूत से? कालिया, भूत जैसा कुछ नहीं होता, पर कुछ अजीब तो है इस जगह में। कालिया किसी से नहीं डरता। कालिया उस्ताद। ये सब तो हमारे अड्डे को होटल बनाने में लगे हैं। चिंता मत करो, आज रात को ही सबको डरा के भगा देते हैं। चलो। कालिया, मुझे सोने दो। हाँ? कालिया? अब सच पता चल जाएगा। तो ये बात है, चोरी का माल यहाँ छुपा रखा है। और अब तुम भी कभी निकल नहीं पाओगे। वरना क्या बच्चों, अब कहाँ जाओगे? ये देखो, राजू, जग्गू, इन गुंडों ने हमें कैद कर रखा था। हम भागने का रास्ता ही ढूंढ रहे थे। अब तो ये चोर भागने का रास्ता ढूंढते रहेंगे, महाराज की काल कोठरी से। कितना सुहाना दिन है। आज तो सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। कितनी रात हो गई है माँ, अब सो जाओ। तू सो, मेरा अभी काम बाकी है। सुबह लड्डू बनाने को मावा तैयार करना है। सच कहूं, तुम दोनों के साथ खेलने में मजा ही नहीं आता। चलो चलो, उस पे खेलते हैं। भीम,
सबको यहाँ पर भीम के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। भीम आजकल काफी ज्यादा थका हुआ लगता है। क्या किसी ने इस पर ध्यान दिया? हाँ, वो हमारे साथ बगीचे में भी नहीं खेला। अरे, मैंने सुना है कि ढोलकपुर के बाहर एक आराम कक्ष है। बाहर की कोई आवाज नहीं आती और बहुत आराम है वहाँ। हमें भीम को वहाँ ले जाना चाहिए। भीम आराम करेगा तो ढोलकपुर का क्या होगा? अरे मैं हूँ ना। तो आज है भीम की छुट्टी। शायद तैयार हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले, उसके बाद बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। भीम जवाब क्यों नहीं दे रहा? और आप सब कौन हो? मैं चुटकी, ये है राजू, कालिया, ढोलू भोलू और मैं जग्गू। पर हमें आप सब बहुत अच्छे लगे, बहुत ही प्यारे। कोई बात नहीं भीम, सब याद दिलाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ भीम। अच्छा ठीक है। सबसे पहले हम भीम को कहाँ ले जाएं ताकि उससे हम सब झट से याद आ जाएं। अभी चाचा, आप कैसे हैं? अरे वाह, तुम सब यहाँ। मैं ठीक हूँ चुटकी, तुम सब कैसे हो बच्चों? हम सब ठीक है। राजू, ये महोदय कौन है? ये क्या कह रहे हो भीम? राजू से तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अभी चाचा, भीम की याददाश्त चली गई है और हम सब उसे वापस लाने की कोशिश में। ओहो, तो फिर मेरे साथ आओ भीम। और ये देखो, किसी भी चीज को छोटा बनाने वाला आविष्कार। तुम सब चींटियों जितने हो गए थे, याद है? क्या चींटियों जितने? ये तो कुछ नहीं है। तुम इस पूरे कमरे की सैर करके आओ। शायद ऐसी कोई चीज हो जो तुम्हें सब याद दिला दे। ठीक है। पर हमें इन्हें देख के कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं भीम। चलो, हम अब कहीं और चलते हैं। तुम्हें कुछ याद आया? नहीं। मंगल सिंह, सैनिकों सावधान! नमस्ते महाराज, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हमसे मतलब? नहीं नहीं नहीं, असल में मैं आपके पास ही आ रहा था। मैं आपके लिए तोहफा लाया था, ये खुशबूदार रस, सिर्फ आपके लिए महाराज। मुझे नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, एक बार तो इस्तेमाल करके देखिए महाराज। ओह, मंगल सिंह, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमसफर, कहाँ थे तुम? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मंगल सिंह। महाराज, मैं तो बस चलो चलो मंगलू, मेरे दोस्त, मेरे साथ चलो। हम एक ही घोड़े पर साथ चलेंगे। सिपाहियों, चलो महल की तरफ चलते हैं। मंत्री जी, मंगलू को मेरी तरह तैयार कीजिए। मंगल सिंह महाराज, लेकिन ये तुमसे जैसा कहा है वैसा करो मंत्री। भीम, वो महल, मंगल सिंह, तिजोरी। क्या? आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मंगल सिंह ने महल पर आक्रमण कर दिया है और राज तिजोरी से सोना चुरा लिया है। हाँ? राजा इंद्रवर्मा बंदी बना लिए गए हैं और मंगल सिंह उनके सिंहासन पर बैठ गया है। चुटकी, ये मंगल सिंह कौन है? मैं नहीं जानता, पर ऐसा लगता है कोई बड़ी मुसीबत है। हम मदद करना चाहते हैं, पर हम उस महल में किसी को नहीं जानते। क्या आप सब कृपया हमारी मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे भीम। कौन है आप और ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या
तुमने मुझे आप कहकर बुलाया और तुम मुझे नहीं जानते क्या? ऐसा लगता है कि हम ये पहले भी कर चुके हैं। लगता है भीम की याददाश्त वापस आ रही है। मंगल सिंह, अब तुम नहीं बचने वाले मंगल सिंह। चुटकी, लड्डू मिलेगा जरूर। इसकी याददाश्त तो वापस आ गई। मुझे सब याद आ गया है दोस्तों। सब बहुत खुश हैं। जो भी 10 मिनट में सबसे ज्यादा गुब्बारे फुलाएगा वो ही जीतेगा। और अगला मुकाबला शुरू होगा सीटी बजते ही। और ये बजी सीटी। जल्दी जल्दी फूंक मारो ढोलू भोलू। अगर ऐसे थके हुए इंसान की तरह फूंक मारोगे ना तो हमारा हारना पक्का है। हाँ हारना तो पक्का है ही, ऐसे नहीं तो वैसे। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये उस्ताद कि हम हैं सिर्फ 3 और वो है 4। तुम उनकी फिक्र मत करो। देखो वो कैसे बेवकूफों की तरह बड़े बड़े गुब्बारे फुला रहे हैं। हम छोटे गुब्बारे फुलाएंगे जिससे कि हमारे गुब्बारे उनसे ज्यादा हों। चलो जल्दी जल्दी गुब्बारे फुलाओ। हाँ? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इस बार के गुब्बारे उस्ताद हैं भीम और उसके दोस्त। लेकिन मेरे गुब्बारे ज्यादा हैं और उनके कम। उनका एक गुब्बारा तुम्हारे 10 गुब्बारों के बराबर है। अगली बार ईमानदारी से खेलना कालिया, काम चोरी से नहीं। चलो ढोलू बोलो। जो सबसे पहले 3 गोल करेगा वो जीतेगा। क्यों बोलो? बैठ के खेलने का इरादा है? कभी दाएं, कभी बाएं, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा। अबे टेढ़े मेढ़े, चुपचाप रखवाली नहीं कर सकता क्या? ठीक है उस्ताद। कम से कम इस बार ढंग से मारना। सर से मारूंगा। हाँ।
इसने तो खुद के गोल में गेंद डाल दी। ओ बेवकूफ, उसका एक और अंक बढ़ा दिया। इस बार तो गोल करके ही छोड़ूंगा। वाह कालिया वाह, हे। गोल मत होने देना। हम जीत गए। ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। अरे राजू, अगर कालिया लड्डू खा रहा है और ढोलू भोलू को लड्डू नहीं मिल रहे हैं, तो उनको लड्डू देकर मदद करना अच्छी बात है। पर अब कालिया के पास लड्डू नहीं है ना, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। सोचो सोचो, चपन चपन। काश कि रोज माँ खाने में मक्खन वाले पराठे बनाए, कितना मजा आ जाएगा ना जग्गू। आज तो माँ ने भी खाने में आलू और गर्मा गर्म पूरी बनाई थी। तुमने खाने में क्या खाया आज भी? मैंने लड्डू। मेरे नसीब में सिर्फ करेला लिखा है। क्या हुआ कालिया? इस बार बगीचे में सिर्फ करेला उगा है और करेला सेहत के लिए अच्छा होता है, तो माँ अब रोज करेला ही बनाएगी। एक आइडिया है उस्ताद। क्या? वो पुरानी पहाड़ी के पास आज एक टूटा तारा गिरने वाला है। उस टूटते तारे से जो भी मांगो मिल जाता है। आज क्या हो गया? इतनी गर्मी। तरह तरह की मैगजीन, चटपट खबरें। ला भाई, एक मैगजीन ही दे दे। आज तो समय काटना मुश्किल हो रहा है। वो ये वाली। कुछ समय भी कट जाएगा और गर्मी में हवा करने के काम भी आ जाएगी। मुझे भी जमाने के साथ चलना चाहिए। थोड़ा तो फैशन मुझे भी करना चाहिए। शुक्रिया जग्गू। अरे जल्दी करो। वैसे भी अब अमरूद से मन भर गया। अच्छा, मगर लड्डू से तो कभी मन नहीं भरता तुम्हारा। बोलो बोलो, चलो चलो। बोलो बोलो। ये बारिश। इस मौसम में बारिश? बच्चों, मैं इसलिए ही तुम्हारे पास आई थी। मेरे दुखी होने से ही ये बारिश शुरू हुई थी। अब तुम ही इस बारिश को रोकने में मेरी मदद कर सकते हो। और कैसे? पता लगाओ, कब आएगा मेरा जन्मदिन।
वरना ये बारिश नहीं रुकेगी। न जाने कब हुआ होगा अच्छी जादूगरनी का जन्म। पर एक और जादूगरनी है जो शायद हमें अच्छी जादूगरनी के जन्मदिन के बारे में कुछ बता सकती है। मतलब अच्छी जादूगरनी की कोई जुड़वा बहन है? नहीं बुद्धू, इसका मतलब है कि हमें बुरी जादूगरनी के पास जाना होगा। बुरी। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो पूरे ढोलकपुर में बाढ़ आ जाएगी। मेरी चाल कामयाब हो गई। हाँ? हाँ। पूरा ढोलकपुर अब अच्छी जादूगरनी के आंसुओं में बह जाएगा। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी करतूत है। चुपचाप हमारे साथ चलो और अच्छी जादूगरनी को सब सच बता दो, वरना क्या? मेरे सच बताने से भी कुछ नहीं होगा भी। ये लो भीम, लड्डू खाओ और सबक सिखा दो इस जादूगरनी को। आपको दुखी करने के लिए इस बुरी जादूगर ने ही आपको नकली जन्मदिन का केक भेजा था। उस केक ने जो भी कहा वो झूठा था। हर जादूगरनी का जन्मदिन आता है। बरसात धीमी पड़ रही है भीम। कब आएगा मेरा जन्मदिन? मोमबत्ती में फूंक मारिए और लड्डू खाइए। आज ही है आपका जन्मदिन। शुक्रिया बच्चों। अब एक बार नहीं, हर साल आएगा मेरा जन्मदिन। नमस्कार ढोलकपुर वासियों, मैं आप सबको बहुत गर्व और खुशी से ढोलकपुर की नई रानी से मिलवाना चाहता हूँ। तुमने हमारे महाराज को कौन से जाल में फंसाया है? भीम। पकड़ो उसे। ढोलकपुर खतरे में है। ये शादी नहीं हो सकती। पर भीम, हम उसे रोकेंगे कैसे? ढोलकपुर में किसी ने हमें देख लिया तो हम जाएंगे सीधे जेल में। इस शादी को रोकने का एक मौका है। राजा इंद्रवर्मा ने खुद हमें बुलाया है। मैं हूँ महारानी जी के लिए सेविका। और हम हैं इटली से आए हुए शानदार रसोइये। मैं पास्ता बनाता हूँ और मनपसंद लड्डू भी। आओ अंदर। सबको पता है क्या करना है। अब मेरी खास पेशकश, लड्डू।
कभी भी ढोलकपुर पर राज नहीं करोगी। भीम, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। सैनिकों, हमला करो। मेरे पास अभी भी ये है। ओहो, आप इतनी खूबसूरत हैं। नहीं, तुम नहीं। बस अब और नहीं सहा जाता। मैं यहाँ बैठ के मच्छर मार रही हूँ और ये सब मजे कर रहे हैं। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूँ तो क्या करूँ? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना। अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। वाह चक्कू, कमाल कर दिया। उस्ताद, आप कितना भी उछल लो, रस्सी तक नहीं पहुंच सकते। आपका वजन आपको नीचे ही ले आएगा। तुम दोनों को तो मैं। ये क्या हो रहा है? वो देखो। सब लोग किसी चीज के नीचे छुप जाओ। ये पत्थर तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। ये लो भीम। ढोलकपुर में तबाही मचाने मैं फिर से